यार ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मारा था, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी आज केएल राहुल ने जो 100 किया, इतने अरसे बाद आके अमेजिंग बैटिंग किया, जबरदस्त पार्टनरशिप, शॉट सिलेक्शन और दिखाया कि क्लास परमानेंट होती है। 2-3 मैचेस या 7-8 महीने टीम से बाहर हो जाए तो वो प्लेयर क्या नाम है खत्म नहीं होता और वैसे ही इम्पैक्ट दिखाता है जैसे आज उसने 100 बनाया। मजा आया बैटिंग देखने का, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। बात की जाए ना भाईजान रियलिटी की, तो रिजू वाकई डांसर है। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एक एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है, मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया। जो मेरा रिजू डांसर और मोजी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे मोजी दी किंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 0 ऋषभ पंत बहुत स्वीट लड़का है। उसने जिस तरह से मतलब कौन बताता है भाई, इंडिया हार ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब बनता ही नहीं है। एक ऑब्वियस सी चीज है कि इंडिया कैसे हार सकती है। पिटा के सुला के हर तरीके से भाई ऋषभ पंत ने पेला है इंग्लैंड के बॉलरों को। यार इतनी जबरदस्त कमाल की बैटिंग करके गया है, यकीन मानो दिल करता है बार बार ऋषभ पंत की बैटिंग देखने को। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 600 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल, और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है। मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है, मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया। जो मेरा रिजू डांसर और मोजी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के बैट्समैनों का ना भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये मेरे को इंसान ही नहीं लग रहे भाई। मेरे कौन मारता है एक ही टेस्ट मैच में 500-500? मेरे को बता दो यार। भाई इंडिया के नए बैट्समैनों ने तो यार तबाही फेरी हुई है। ऐसे बाजा बजा रहे हैं इंग्लैंड वालों का, मेरे को लग रहा है कि यार ये जॉनी सिंस बने हुए हैं। मतलब इंग्लैंडियों की हर पोजीशन में ले रहे हैं, लिटा के ले रहे हैं। इंडियन टीम इज लकी टू हैव अ विकेट कीपर लाइक दिस, जिससे दूसरी टीमें जरा खौफजदा होती हैं, जरा वो घबराती हैं। अगर आपको याद हो वो गाबा वाला टेस्ट मैच। हेलो दोस्तों, यार जिस टाइम भारत के 3 विकेट गिर चुके थे जल्दी और लग रहा था कि अब भारत मुश्किल में आ जाएगा, उस टाइम ऋषभ पंत आते हैं और केएल राहुल एक तरह से जमे हुए थे। पर ऋषभ पंत ने जिस तरह की बैटिंग करी है, हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। भाई साहब ये बंदा जब भी बैटिंग करता है सामने वाले पे डर दिखता है। देख सकते हो बेन स्टोक्स किस तरह से डरे हुए थे जब तक ऋषभ पंत खेले थे। उसे भी पता था अगर ऋषभ पंत 2 सेशन खेल गए ना मैच को ले जाएंगे, और वही करा। ऋषभ पंत ने अपना 8वां शतक बना दिया और 118 रन की पारी खेल के दिखा दिया कि क्यों वो भारत के सबसे भरोसेमंद प्लेयर बन चुके हैं। वो बंदा जब भी सीना कंट्री में आता है बहुत अच्छा ही खेलता है और हर जगह रन बनाता है, और फिर से साबित करा इंग्लैंड के खिलाफ कि भाई जब तक मैं खड़ा हूं ना मैच कहीं नहीं जाएगा। और वो ही करा, इंग्लैंड के बॉलर को मार मार के बेहाल कर दिया। और किस तरह से बेन स्टोक ने डिफेंसिव फील्डिंग लगा रखी थी, सारे प्लेयर बाउंड्री के पास लगा रखे थे। ऋषभ पंत फिर भी चांस ले रहे थे और फिर भी रन मार रहे थे। छक्के हो गए, चौके हो गए, रुक ही नहीं रहे थे वो। और केएल राहुल भी अपनी क्लास दिखा रहे थे, सीनियर प्लेयर होने की जिम्मेदारी निभा रहे थे, क्योंकि मैं हूं सीनियर अब इस टीम में। और वही करा उन्होंने, जिस तरह की पारी खेल गए केएल राहुल भी भाई लाजवाब। दोनों ने शतक बनाया ऋषभ पंत और केएल राहुल ने, और टीम इंडिया को अब ऐसी पोजीशन में पहुंचा देगी यहाँ से अब टीम इंडिया आराम से जीत सकती है अगर बॉलिंग अच्छी कर गए बुमराह के अलावा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि बुमराह एक तरफ से अच्छी बॉलिंग करेगा ही, पर इनको करनी पड़ेगी बॉलिंग, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल ने भाई साहब टीम इंडिया को मैच में वापस लिया है। क्योंकि जिस तरह से 3 विकेट जल्दी गिर गई थी, नहीं लग रहा था कि अब इंडिया यहाँ से सर्वाइव कर
कर पाएगी। अगर ये दोनों आउट हो जाते ना भाई साहब, टीम इंडिया 200 से पहले भी आउट हो सकती थी, पर इन्होंने 300 के पार पहुंचा दिया। अब यहाँ से टीम इंडिया मैच जीत सकती है। और बेन स्टोक भी सदमे में आ गए कि यार ये किस तरह की बैटिंग कर गए ऋषभ पंत और के राहुल, और खासकर ऋषभ पंत भाई साहब उन्होंने तो हर तरह रन मारे और 8 शतक मार दिए विकेट कीपर होते हुए, वो भी इतनी इनिंग में। और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है, मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया, और जो मेरा रिजू डांसर और मोजी दी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे मोजी दी किंग पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 है? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? टट्टी, 0, 0, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं, ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरी आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, के राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, इनके सिस्टम का, ये जिस प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो 32 गोल हो गई थी ना, समझ ही नहीं आई, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की 32 गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं गोल हुई? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दी है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये नहीं करके दी है। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जायसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। फिर आता है गिल्ली 100 करता है कप्तानी में, कप्तानी नहीं खेलता गिल। फिर आता है ऋषभ पंत, दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में 100 करके जाता है, और पहला विकेट कीपर बना इंडिया का और दूसरा विकेट कीपर बना वर्ल्ड का एंडी फ्लावर के बाद। ठीक है, कि उसने 200 मारे हैं, पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 118। तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए, और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से। अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया। और बहुत ही शुएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शुएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के, और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। और अब देखिए, जब हमारी आपसे मुलाकात हो रही थी लंच पे तो 159 की लीड थी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंडिया की लीड 300 के पार जा चुकी है। एग्जैक्ट अगर बात आपको बताऊं तो 304 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं। सो मेनली बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग गाय ही इज। उसके साथ साथ केएल राहुल की भी हम बात कर रहे थे कि केएल राहुल मोस्ट सीनियर बैटर है इस लाइनअप में। तो पहली इनिंग्स में अगर 100 नहीं आया, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, टीम को जरूरत भी है, और अब यहाँ पे उसका 100 आ जाना चाहिए। तो केएल राहुल भी बहुत ही शानदार बारी उसने खेली है। और हाँ ठीक है, कैच छूटा 58 पे ब्रुक्स से, लेकिन हमने देखा है इस मैच में कि जिसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे कैच ड्रॉप हो या नो बॉल पे कोई बच जाए, वो बाद में अच्छे खासे रन ऊपर डालता है। तो इंग्लैंड नाउ दे मस्ट बी थिंकिंग कि हमने क्यों कैच छोड़ा, क्योंकि अभी 120 पे नॉट आउट है केएल राहुल, और अभी उसका कोई मूड दिख भी नहीं रहा कि वो जल्दी जान छोड़े। जॉब इज नॉट डन येट। इंडिया दे आर अहेड इन द गेम एट द मोमेंट, लेकिन अभी ये जो लास्ट सेशन है इसमें और अच्छे खासे रन इनको करने पड़ेंगे। जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, और दोनों सेशन में बाटा रेट रखा हुआ, इंडिया ने एक विकेट खोया। पहले अर्ली इन द मॉर्निंग ही विकेट गिर गया था गेल का, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं मिला, और अभी जाके टी से थोड़ी देर पहले पंत आउट हुआ। तो टेक्निकली
पौने 2 सेशन इन दोनों ने बैटिंग की है और 2 सेशन में 2 विकेटें इंडिया ने खोई हैं। तो चौथी इनिंग्स में यहाँ पे रन्स ठीक ही आ जाते हैं। अभी आपने सामने चार्ट देखा होगा, अगर आप मैच लाइव देख रहे हैं, 43-44 की एवरेज है पर विकेट के गिरने के 4th इनिंग्स में। तो इसका मतलब है कि अभी मजीद और रन्स इंडिया को डालने पड़ेंगे और डालने चाहिए भी। दे आर इन अ पोजीशन कि अब करुण नायर का भी, चलो उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मारा है, होपफुली ही विल स्कोर सम रन्स। जडेजा, ठाकुर वगैरह और केएल राहुल अभी मौजूद है, तो इन सबको करते कराते क्लोज टू 400 का एम करना चाहिए कि उसके आसपास उसको टच करें और फिर जाके इंग्लैंड को आउट करने की कोशिश करें। बट द वे दे बैटेड इन दिस सेशन, ये काफी ज्यादा इंडिया के जो चांसेस हैं उसको एनहेंस किया इस सेशन में। 159 की लीड थी, अभी 304 की है, तो तकरीबन क्लोज टू 140-150 रन इस सेशन में बनाने में कामयाब हो गया इंडिया, जो कि बहुत शानदार बात है, एंड मेनली बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत।